हरे कृष्ण प्रभु थोड़ा ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला, इसके 6 चैप्टर ग्लोरीज ऑफ अद्वैताचार्य, अद्वैताचार्य की महिमा का इसमें वर्णन किया जा रहा है। तो अभी तक हमने चर्चा किया श्री अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जो उनको सहाय करे न तार लैया प्रधान, कोटि ब्रह्मांड करे न इच्छाए निर्माण, के प्रधान तत्व को लेकर के कोटि ब्रह्मांड की रचना करते हैं। तो इस प्रकार से महाविष्णु ही अपने आप को अद्वैताचार्य के रूप में प्रकट करके जो आगे ब्रह्मांडों की रचना में का कार्य करते हैं। और इसीलिए जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम, मंगल चरित्र सदा मंगल यार नाम। तो जगत मंगल अद्वैत, ये भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, सभी जीवात्माओं को उनकी जो भी भौतिक इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए फैसिलिटी देते हैं, और साथ ही साथ में ये मौका प्रदान करते हैं कि वो अपने आप को शुद्ध करके वापस से कृष्ण के भक्त बन जाएं। इसलिए पूरे जगत के लिए ये मंगल कार्य करने के कारण जगत मंगल है अद्वैत। और मंगल गुण धाम, बहुत सारे ऑस्पिशियस क्वालिटीज मंगल गुणों से, ये उनके मंगल गुण हैं। मंगल चरित्र सदा मंगल यारणा, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स चरित्र भी मंगल है, जो कि हम लोग आने वाले अध्याय में चर्चा करेंगे कि कैसे अद्वैताचार्य के जो भी क्रियाकलाप हुए वो बहुत ही मंगल और पवित्र हैं। विशेष रूप से उनका सबसे मंगल चरित्र तो ये हुआ, चरित्र जो है वो मुख्य उनका चरित्र है, कैरेक्टरिस्टिक्स है या गुण है कि वो भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय दास हैं। अपने आप को हमेशा चैतन्य मुई चैतन्य दास, मुई चैतन्य दास, ऐसा ये दास अभिमान हुआ करता था उनको। और अत्यंत प्रिय होने के कारण चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण को स्वयं आकर्षित किए और बुलाए इस भौतिक जगत में। So Sri Advaita Prabhu, who is an incarnation of Mahavishnu, is an acharya or teacher. All his activities and all the other activities of Vishnu are auspicious. भगवान के सारे अद्वैत आचार्य, अद्वैत प्रभु भी के नाम से जाने जाते हैं, और महाविष्णु के अवतार है और आचार्य हैं, ये हमने चर्चा किया था। तो उनके सारे कार्य और जितने भी भगवान विष्णु के कार्य होते हैं वो सब ऑस्पिशियस होते हैं। जो बाहरी दृष्टिकोण से कभी कभी कोई कार्य इनऑस्पिशियस दिखते हैं, सो कॉल्ड इनऑस्पिशियसनेस उसमें दिखता है, जैसे कि असुरों का वध करना, ये सब जो कार्य हैं कई बार इनऑस्पिशियस दिखते हैं कि शुभ नहीं है, मंगल नहीं है, अमंगल है, ऐसा दिखता है। लेकिन उनके सारे कार्य जो है मंगलमय हैं। उस प्रकार के कार्यों को भी जो श्रवण करते हैं तो वो भी हर प्रकार वो भी श्रवण करने वाले व्यक्ति के लिए मंगलकारी होते हैं। हाँ, जो बाहरी दृष्टिकोण से दिखते हैं कि मंगलमय नहीं है, जैसे युद्ध लीला, भगवान कृष्ण महाभारत में इतने करोड़ों लोगों का वध हुआ, मृत्यु हुआ, लेकिन उसको भी जो सुनेगा, क्योंकि कृष्ण के साथ कनेक्शन है,
कृष्ण के साथ संबंध होने के कारण वो पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो भगवान के विषय में, भगवान की जो इस प्रकार के कार्य होते हैं वो ऑल ऑस्पिशियस होते हैं। Anyone who can view the all auspiciousness in the pastimes of Lord Vishnu also becomes auspicious simultaneously. कृष्ण भी गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जो मेरे जन्म और कर्म को तत्व के साथ जान लेता है। तत्व के साथ जान लेना मतलब ये जान लेना कि भगवान के सारे जो कर्म है और जन्म है वो तीनों गुणों के परे हैं, दिव्य हैं और ऑल ऑस्पिशियस हैं। केवल उसमें शुभ ही शुभ है, कोई अशुभ है ही नहीं। तो जो ये जान लेता है, जो ये देख सकता है, वो भी ऑस्पिशियस बन जाता है, वो भी शिव हो जाता है। शिव ऑस्पिशियस मतलब शिव। भगवान शिव का नाम शिव इसीलिए है क्योंकि उनका नाम, उनका कर्म जो है ऑस्पिशियस है। और वो क्यों ऑस्पिशियस है? क्योंकि वो निरंतर भगवान वासुदेव के चरण कमलों में ध्यान करते हैं, जो कि हर प्रकार के ऑस्पिशियसनेस का स्रोत है। इसलिए वो इतने ऑस्पिशियस बन जाते हैं। ऐसे ही गणेश जी, गणपति विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत त्रयस्य, कि वो सारे जगत, तीनों लोकों से जो इनऑस्पिशियसनेस है यानी विघ्न है, उसको नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान गोविंद के चरण कमलों का हमेशा आश्रय लेते हैं। इसलिए तो जो भी भगवान खुद भी सारे जो भी कार्य करते हैं, उनके सारे गुण जो हैं वो ऑस्पिशियस हैं। और जो भक्त, ऐसे महान शुद्ध भक्त भगवान के उन ऑस्पिशियस यानी शुभ मंगलमय कार्यों को सुनते हैं और उसको स्वीकार कर लेते हैं, जान जाते हैं कि भगवान के हर प्रकार के कार्य शुभ हैं, ऑस्पिशियस हैं, तो वो भक्त भी ऑस्पिशियस, इतने ऑस्पिशियस बन जाते हैं कि वो भी जगत का पावन कर सकता है, जगत को पवित्र करने की शक्ति रखता है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज भी भागवत में बोलते हैं, तीर्थ तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि, हाँ, यद गदाग्रजा, क्योंकि आप गदाग्रजा, गदा के बड़े भाई कृष्ण, उनको अपने हृदय में धारण करते हैं, जो कि ऑल ऑस्पिशियस हैं, तीर्थ हैं। इसलिए आप भी तीर्थ हैं। आप जो तीर्थ में भी जाते हैं तो उसको भी पवित्र कर देते हैं। इसलिए जो भक्त ऐसे भगवान के हर प्रकार के कार्यकलाप को जो ऑस्पिशियस समझ जाते हैं, शुभ हैं, चाहे भगवान का जो है बाहरी दृष्टिकोण से कोई कार्य ऐसा हो जो इनऑस्पिशियस दिखता है, जैसे चोरी करना, और महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उकसाना, या रास लीला करना, अन्य ऐसे बहुत सारे लीलाएं होती हैं जो मोरल, नैतिक रूप से इस संसार के भौतिक नैतिकता के अनुसार इनऑस्पिशियस होती हैं, लगती हैं, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से ऑस्पिशियस हैं। और जो भक्त उनको ऑस्पिशियस स्वीकार कर लेता है मंगल में, तो वो भक्त भी तीनों गुणों से परे हो जाता है। Therefore, since Lord Vishnu is the fountainhead of auspiciousness, anyone who is attracted by the devotional service of Lord Vishnu can render the greatest service to human society. क्योंकि भगवान विष्णु हर प्रकार के मंगल के फाउंटेन हेड हैं, यानी स्रोत हैं, मूल हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति उनके शुद्ध भक्ति से आकर्षित होता है, तो वो वास्तव में मनुष्य समाज का सबसे बड़ा हित करता है। Rejected persons of the material world who refuse to understand pure devotional service as the eternal function of the living entities and as actual liberation of the living being from conditioned life become bereft of all devotional service because of their poor fund of knowledge. लेकिन ऐसे poor fund of knowledge मतलब ऐसे लोग जिनके पास ज्ञान की कमी है, या जिनको सरल भाषा में मूर्ख बोला जा सकता है, जो भगवान के शुद्ध भक्ति के कार्यों को समझ नहीं सकते हैं और भगवान के शुद्ध भक्ति के जो कार्यकलाप हैं उनको स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे जीवात्मा जो होते हैं, बद्ध जीवात्मा कहलाते हैं। और वो इस प्रकार के भगवान की भक्ति की कृपा से वंचित रह जाते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं विनम्र और विनम्रता पूर्वक भगवान को हर रूप में, हर प्रकार के कार्यों भगवान के द्वारा उसको स्वीकार करते हैं। So in the teachings of Advaita Prabhu, there is no question of fruitive activities or impersonal liberation. अद्वैत आचार्य, अद्वैत प्रभु की जो शिक्षाएं हैं उसमें
एक भी स्कोप नहीं है कर्मकांड का या निराकारवाद, ब्रह्मवाद, मायावाद का। इससे उनकी जो शिक्षाएं हैं ये दो प्रकार के विषेर भांड, ये दो प्रकार के विषय से पूर्ण रूप से रहित है। वो शुद्ध जो है कृष्ण की शुद्ध भक्ति को ही प्रस्तुत करते हैं, इसलिए वो पूर्ण रूप से ऑस्पिशियस है, पूर्ण रूप से शुभ है। bewildered by the spell of material energy, लेकिन फिर भी कुछ लोग भौतिक माया माया के प्रभाव में आने के कारण, however persons who could not understand that Advaita Prabhu is not different from Vishnu wanted to follow him with their impersonal conceptions। लेकिन कुछ लोग माया के वशीभूत होकर के अद्वैत प्रभु के वास्तविक तत्व को ना समझ पाने के कारण उनको वो इम्पर्सनल कॉन्सेप्शन यानी मायावाद के रूप में वो फॉलो करते हैं। द अटेम्प्ट ऑफ अद्वैत प्रभु टू पनिश देम इज ऑल्सो ऑस्पिशियस। लॉर्ड विष्णु तो अद्वैत आचार्य ने फिर ऐसे लोगों को पनिशमेंट भी दिया। यहाँ तक कि आगे आएगा वैसे तो वर्ण। अद्वैताचार्य के 6 पुत्रों में से 3 पुत्र उनकी शिक्षाओं को गलत समझ नहीं पाए अच्छे से, और जो है उनकी अवहेलना कर दी और मायावादी कॉन्सेप्शन, मायावाद विचारधारा को स्वीकार कर लिए। इसके कारण अद्वैताचार्य ने उनको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जो ट्रू फॉलोअर्स हैं वो विनम्रता पूर्वक जो शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं, शुद्ध भक्ति की शिक्षाओं। So Lord Vishnu and his activities can bestow all good fortune directly and indirectly. In other words, being favored by Lord Vishnu and being punished by Lord Vishnu are one and the same, because all the activities of Vishnu are absolute. According to some, Mangal was another name of Advaita Prabhu. कुछ लोग का ये भी मानना है कि अद्वैत आचार्य का एक नाम मंगल भी था, इसलिए यहाँ पे आया है मंगल यार नाम, मंगल यार नाम, तो उनका नाम मंगल भी है और मंगल मतलब ऑस्पिशियस भी। So as the causal incarnation यानी सृष्टि कारण अवतार है, कारण अवतार, और लॉर्ड विष्णु's incarnation for a particular occasion, he is the supply agent or ingredient in material nature। भौतिक प्रकृति के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, भौतिक तत्व होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, उन तत्वों को प्रदान करने वाले अवतार हैं। However, he is never to be considered material, लेकिन वो खुद भौतिक नहीं है, वो सच्चिदानंद विग्रह है, विष्णु तत्व है। All his activities are spiritual. Anyone who hears about and glorifies him becomes glorified himself. For such activities free one from all kinds of misfortune. One should not invest any material contamination or impersonalism in the Vishnu form. Everyone should try to understand the real identity of Lord Vishnu, for by such knowledge one can attain the highest stage of perfection. इस प्रकार से अगर कोई अद्वैत आचार्य की जो असली वास्तविक महिमा है उसको श्रवण करता है प्रामाणिक तरीके से और उनका गुणगान करता है, तो वो व्यक्ति भी जो है ग्लोरीफाइड हो जाता है, वो व्यक्ति भी महान बन जाता है, शुद्ध भक्त बन जाता है। तो प्रामाणिक तरीके से जैसे चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक प्रामाणिक आचार्य हैं, वो जैसे वर्णन कर रहे हैं, उस रूप में अद्वैत आचार्य को स्वीकार करने पे व्यक्ति जो है शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकता है। कोटि अंश कोटि शक्ति कोटि अवतार, एतालया सृजित पुरुष सकल संसार। Mahavishnu creates the entire material world with millions of his parts, energies and incarnations। तो महाविष्णु जो है पूरे भौतिक सृष्टि को कोटि अंश, अपने कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों पार्ट्स, शक्तियां और अवतारों को लेकर के सृष्टि की रचना करते हैं। कोटि कोटि अवतार, क्योंकि एक एक ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में जाते हैं, तो वो भी एक अवतार हो गए। और फिर उन ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि लीला के दौरान भी भगवान यदा यदा ही धर्मस्य संभवामि आत्माय प्रकट होते हैं। तो ऐसे भी करोड़ों करोड़ अवतार लेते हैं, सृष्टि लीला करते हैं। माया छेदुयंश निमित्त प्रधान निमित्त उपादान, माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान, पुरुष ईश्वर ऐसे द्विमूर्ति हैया, विष्णु सृष्टि करे निमित्त उपादान लया।
तो जिस प्रकार से पिछले अध्याय में अगर आपको याद होगा तो बताया गया था कि जो भौतिक शक्ति है वो दो रूप में सृष्टि की रचना करते हैं। जस्ट एज द एक्सटर्नल एनर्जी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द इफिशिएंट कॉज जिसको निमित्त बोला जाता है, एंड द मटेरियल कॉज उपादान बोला जाता है। और यानी इफिशिएंट कॉज, निमित्त का मतलब ही होता है निमित्त, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। निमित्त मतलब जो कारण बनता है सृष्टि को करने के लिए, उसको माया शक्ति भी बोलते हैं। तो माया के दो रूप है, इफिशिएंट कॉज, निमित्त। और फिर दूसरा है उपादान, मटेरियल कॉज, यानी भौतिक तत्वों के जो कारण होते हैं, यानी जहां से सप्लाई होती है, इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, तत्व मिले जाते हैं। तो इस प्रकार से भौतिक एनर्जी दो प्रकार में प्रकट होती है सृष्टि को करने के लिए। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति कोई फैक्ट्री खोलता है, तो उस फैक्ट्री का जो फैक्ट्री कैसी होनी चाहिए, फैक्ट्री का क्या मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या उसमें उत्पन्न करना है, क्या सिस्टम होना चाहिए, ये एक पार्ट हो गया। फिर दूसरा, उस फैक्ट्री में जो भी बनाना है, बिल्डिंग्स हो गया, ऑफिसेस हो गया, फिर रिसोर्सेज हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, फिर उसके बाद प्रोडक्ट जो बनाना है उसके लिए रॉ मटेरियल हो गया। तो ये एक दूसरा चीज हो गया। तो ये दो दो कारण से फैक्ट्री चलती है। तो इसी प्रकार से एक निमित्त कहलाता है और एक प्रधान कहलाता है, उपादान। भी बोला, उपादान बोला गया। सो माया बीइंग द एफिशिएंट कॉज एंड प्रधान द मटेरियल कॉज, so Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, assumes two forms to create the material world with the efficient and material causes. हाँ, तो माया जिस जैसे दो रूप में प्रकट होती है, निमित्त और उपादान या प्रधान, तो उसी प्रकार से भगवान विष्णु भी अपने आप को दो रूप में प्रकट करते हैं, एक महाविष्णु के रूप में और एक अद्वैत प्रभु हो जाते हैं, जो कि ये प्रधान या उपादान, मटेरियल कॉज तत्व को कंट्रोल करते हैं। विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लैया। पुरुष भी, पुरुष ईश्वर ऐसे दो ही मूर्ति है, वो भी दो मूर्ति हो जाते हैं। माया ऐसे दो ही अंश निमित्त उपादान, माया निमित्त हेतु, उपादान प्रधान। तो निमित्त मतलब हेतु है, माया इस रूप में कार्य करती है, और प्रधान जो है उपादान के रूप। उपादान का मतलब कि इंग्रेडिएंट देना। तो प्रधान जो पिछले श्लोक में आया था, प्रधान का मतलब ही होता है प्रधान जिसमें भौतिक तत्व होते हैं, तो उपादान के रूप में प्रदान कर। So there are two kinds of research to find the original cause of creation. दो प्रकार का ये रिसर्च, अनुसंधान होता है। One conclusion is that the Supreme Personality of Godhead, the all blissful, eternal, all-knowing form, is indirectly the cause of this cosmic manifestation, and directly the cause of the spiritual world, where there are innumerable spiritual planets known as Vaikunthas, as well as his personal abode known as Goloka Vrindavan. In other words, there are two manifestations, the material cosmos and the spiritual world. As in the material world, there are innumerable planets and universes, so in the spiritual world, there are also innumerable spiritual planets and universes, including the Vaikunthas and Golok. The Supreme Lord is the cause of both the material and spiritual worlds. The other conclusion, of course, is that this cosmic manifestation is caused by an inexplicable, unmanifested void. This argument is meaningless. तो इस सृष्टि के बारे में अलग अलग प्रकार के रिसर्च लोग करते हैं और अलग अलग प्रकार का थ्योरी प्रस्तुत करते हैं। तो एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष के अनुसार, जो कि वास्तविक निष्कर्ष है और वैदिक शास्त्रों का जो निष्कर्ष है, विशेष रूप से जो वैष्णव फिलोसोफर्स हैं, तो वो उस निष्कर्ष को पालन करते हैं, मानते हैं कि भगवान ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों प्रकार के जगत की रचना करते हैं। भौतिक जगत को भगवान इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट करते हैं किसी न किसी माध्यम से, लेकिन आध्यात्मिक जगत को भगवान प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। तो ये एक निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष है, वो जो नास्तिक होते हैं, तो उनका निष्कर्ष रहता है कि ये जो भौतिक ब्रह्मांड है, ये शून्य से प्रकट हुआ है या अव्यक्त से प्रकट हुआ है। अनमैनिफेस्टेड वॉइड, अव्यक्त ऐसे प्रकट हुआ है, लेकिन जो कि गलत पूरी तरह से नहीं है, लेकिन मीनिंगलेस है।
बोल रहा है यहाँ पे, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं दिस इज आर्गुमेंट इज मीनिंगलेस, मतलब ये निरर्थक है। निरर्थक इसलिए है क्योंकि इसमें आपको एग्जैक्ट आप ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि वो अनमेनिफेस्ट वॉइड है क्या, है ना। तो शून्य या वॉइड बोलते हैं, वॉइड एग्जैक्टली शून्य नहीं होता, ये अव्यक्त या वॉइडिज्म इसको बोला जाता है, शून्यवाद बोला जाता है। तो इसका मतलब है कि वो बोलते हैं कि कुछ अव्यक्त है, अव्यक्त से पैदा होते हैं, यानी अव्यक्त करके कोई वस्तु है, लेकिन वो क्या है वो उनको पता नहीं। तो इसलिए मीनिंगलेस ये आर्गुमेंट होता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों से हमको स्पष्ट पता चलता है कि जो वो अव्यक्त चीज है वो है क्या, वो महत तत्व है। अनमेनिफेस्टेड वर्ड दैट इज एक्चुअली महत तत्व, जो कि व्यक्त नहीं है। लेकिन वो महत तत्व क्या है, वो भगवान विष्णु, महाविष्णु की एक शक्ति है, भौतिक शक्ति, जो जिसको उस पर दृष्टिपात करके महाविष्णु फिर प्रधान के रूप में प्रकट करते हैं, और अद्वैताचार्य उसी प्रधान को लेकर के भौतिक सृष्टि करते हैं। द फर्स्ट कंक्लूजन एक्सेप्टेड बाय द वेदांत फिलोसोफर्स, जो पहला निष्कर्ष बताया गया कि भगवान इस सृष्टि को डायरेक्टली इनडायरेक्टली उत्पन्न करते हैं, वेदांत फिलोसफर, वेदांत दार्शनिकों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। और एक्चुअली वेदांतिस्ट, एक्चुअल वास्तविक वेदांत फिलोसफर्स कौन है, वैष्णव है। वैष्णव जो है वो वास्तविक वेदांत फिलोसफर्स हैं। एंड सो कॉल्ड वेदांतिस्ट मायावादी होते हैं, जो कि अपने आप को बोलते हैं कि हम वेदांतिस्ट हैं, वेदांत पढ़ते हैं, बट वो वास्तविकता में वो सो कॉल्ड वेदांतिस्ट होते हैं। एक्चुअल वेदांत फिलोसफी ये है, जन्मादेयस्य यतः, वेदांत सूत्र में शुरू में ही बताया गया है कि जिनसे सब कुछ प्रकट होता है, तो जिनसे सब कुछ प्रकट होता है तो फॉर्मलेस कैसे हो सकता है। तो यहीं पे जो सो कॉल्ड वेदांतिस्ट है मायावादी, उनका खंडन हो जाता है। और वैष्णव जो वेदांतिस्ट होते हैं वो वास्तविक वेदांतिस्ट होते हैं, जो स्वीकार करते हैं कि यस, भगवान महाविष्णु से सब कुछ आता है, इसलिए वो सुप्रीम है। And the second is supported by the atheistic philosophical system of the Sankhya Smriti, which directly opposes the Vedantic philosophical conclusion. और जो दूसरा निष्कर्ष है जिसमें भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, वो सांख्य दर्शन, जो नास्तिक सांख्य दर्शन है, वो जो कि नास्तिक कपिल के द्वारा प्रस्तुत किया गया, वो उनको सपोर्ट करते हैं, जो कि वास्तविक वेदांतिक फिलॉसफी से के अपोज में। A material scientist cannot see any cognizant spiritual substance that might be the cause of the creation. Such atheistic Sankhya philosophers think that the symptoms of knowledge and living force visible in the innumerable living creatures are caused by the three qualities of the cosmic manifestation. Therefore, the Sankhyites are against the conclusion of Vedanta regarding the original cause of creation. तो ये उसका कारण है क्योंकि वो लोग अव्यक्त रूप में देख नहीं सकते हैं, देख नहीं पाते हैं कि भगवान हैं, इसलिए वो स्वीकार नहीं कर पाते। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इतना बड़ा तात्पर्य है, इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रभुपाद जी बहुत मेहनत करके इतना सुंदर तात्पर्य लिखे। तो खैर अभी समय हो गया तो हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। तो अभी तक ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे भौतिक सृष्टि होती है। तो अभी केवल हमने 2 पैराग्राफ चर्चा किया, और इसमें केवल अभी तक इतना ही चर्चा किया है कि वास्तविक रूप से, वास्तविक जो निष्कर्ष है कि भौतिक सृष्टि की रचना होती है भगवान के जो है इन्वॉल्वमेंट से, भगवान उसमें इन्वॉल्व है। हाँ, भगवान का उसमें है इन्वॉल्वमेंट, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से है। वो कैसे अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि भगवान महत्त्व को ग्लैंस करके फिर छोड़ देते हैं, फिर प्रधान उत्पन्न होता है, फिर बाकी सृष्टि होती है। तो वैष्णव फिलोसफर जो है इस चीज को स्वीकार करते हैं, जो वेदांत का ये फिलोसफी है। लेकिन जो नास्तिक फिलोसफर्स होते हैं, दार्शनिक होते हैं, वो स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग देख नहीं पाते हैं कि अव्यक्त के पीछे कौन है, अव्यक्त को कौन हैंडल कर रहा है, अनमेनिफेस्टेड चीज को कौन हैंडल कर रहा है, इसलिए वो भ्रमित हो जाते हैं। खैर इसमें हम लोग कल और विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे आवाज आ रही है प्रभु जी? थोड़ा सा तबियत आ रही है। प्रभु जी, जैसे आपने बताया अभी लास्ट में कि जो मायावादी लोग हैं वो अव्यक्त को ऐसा देखते, अव्यक्त भाव को रखते हैं, इसलिए वो भगवान के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करते कि प्रत्यक्ष उनका साकार रूप है। तो जैसे अभी हम लोग इस्कॉन से जुड़ने के बाद हमको पता चला कि भगवान भी उसी रूप में है, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर। तो इस तरह से हम धीरे धीरे भगवान की तरफ जैसे डाइवर्ट
मतलब समझ पा रहे हैं, तो ये जो तत्व वाली चीज़ें हैं थोड़ा-सा टफ लगती है। तो हम क्या इस तरह से भी समझ सकते हैं बस क्लासेस में अगर नहीं समझ पा रहे डिटेल्स में कि भगवान है, उनका साकार रूप है और उनको हमें भक्ति पूर्वक चिंतन करना है, उसी के लिए मैनिफेस्ट करना है कि उनको कहीं न कहीं हम दर्शन हो सके, भक्ति मिल पाए। हरे कृष्ण। हाँ बिल्कुल, ऐसे कर सकते हैं, चलेगा, कोई क्योंकि दिक्कत हम नहीं। तत्व नहीं समझ लेकिन पा रहे हैं इतना डिटेल में बहुत हाँ सारे तो कोई भक्तों को। दिक्कत नहीं, एक एक बार सुनने में कोई इतना आसानी से नहीं समझ पाता है। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो नहीं समझ पाया था। और अभी भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि ये जो तत्व है, ये सृष्टि क्रिएशन का जो मिस्ट्री है, ये इतना आसान नहीं है। ब्रह्मा जी को भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि सृष्टि हुई कैसे। अब ऐसा समझ लीजिए। तो हम बस हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं ये तत्व को इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि बस ये प्रूफ करना चाहते हैं वो कि ये तत्व जो अलग अलग प्रकार के जो मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग क्रिएशन, वो सबके पीछे भगवान का हाथ है। अब वो कैसे है, भगवान एग्जैक्टली कैसे किन तत्वों को कैसे प्रकट करते हैं, ये तो कोई भी नहीं जानता, केवल भगवान ही जानते हैं। तो यस, कंक्लूजन अगर आपने ये प्राप्त कर लिया है तो दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी हमको सुनना चाहिए, सुनने से कुछ ना कुछ तो और क्लैरिटी आएगा ही, पता चलेगा क्या मैकेनिज्म है, कुछ ना कुछ। जैसे उपादान क्या होता है, प्रधान क्या होता है, महातत्व क्या होता है, तो ये भी हेल्पफुल है। ओके। और कोई? यस पार्वती माता जी, आपका क्या प्रश्न है? जी प्रभु जी। प्रभु जी, वो तत्व कौन कौन से होते हैं? भौतिक तत्व हैं पंच महाभूत, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और मन बुद्धि अहंकार, तीन सूक्ष्म तत्व हैं। और उसके अलावा फिर थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर हैं, इंद्रियां हैं, सेंसेस, तो टोटल 24 तत्व हैं। तो ये सारे तत्वों को प्रधान बोला जाता है, इसको, इसके माध्यम से पूरी सृष्टि बनती है। और अद्वैताचार्य का ये पांच तत्व। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, आपका आवाज कट रहा है। यस, आराधना देवी माता जी अहमदाबाद से। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम कोई लोग हमको उनकी परेशानी बताते हैं तो हम उनकी परेशानी में जैसे भावना हमारी भावना उनके लिए कह सकते हैं कि हम भी भावुक हो जाते हैं, तो भावुक ना हो इसलिए क्या करें? कोई बात अपनी शेयर करता है तो जल्दी भावुक हो इसके जाते लिए हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम भगवान के प्रति भावना को विकसित कर लें। अगर भगवान के प्रति भावना रहेगी ना, तो भगवान का भक्ति मुझे करना है, उनका नाम जप करना, उनका सेवा करना, उनके बारे में सुनना है, मुझे उनसे संबंध बनाना है अपना। तो फिर हम जो बाकी लोग जो है कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, ये संसार का नियम है। कोई कितना भी व्यक्ति पवित्र हो जाए या कुछ भी हो जाए, सक्सेसफुल हो विफल हो, कहीं किसी भी कंडीशन में, चाहे भक्ति लाइन में हो या भौतिक लाइन में हो, भौतिक जगत का स्वभाव ही है कि कोई ना कोई आपको कुछ लोग मिलेंगे जो आपका प्रशंसा करेंगे, और कुछ लोग समय आने पे वही लोग कुछ लोग निंदा भी करेंगे। तो डजेंट मैटर, अगर हमारा भगवान के साथ है भाव कि हाँ मुझे भगवान का सेवा करना है, भगवान का नाम जप करना है, तो हम वो सब जो है निगलेक्ट कर देंगे और लगे रहेंगे। तो इसलिए भक्तों को प्रायः ये कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा लोग क्या बोल रहे हैं, विशेष रूप से जो भक्त नहीं है, उन लोगों के कमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, नेगलेक्ट कर देना चाहिए, और भगवान के भक्ति करते रहना चाहिए, तो हमारा समय बचा रहेगा। अन्यथा समय व्यर्थ चला जाएगा। और वैसे भी समय कम है हमारे पास। हाँ, एज, सबका एज कम होता जा रहा है, और 24 घंटे में कई घंटे हमको भौतिक कार्यों के लिए देना पड़ता है। तो जो भी कुछ बचा कुचा समय रहता है, उसमें भी अगर हम बाहरी लोगों के चीजों पे हम अगर ध्यान लगा लेंगे, तो फिर हम कैसे ध्यान पूर्वक जप कर पाएंगे, भगवान को कैसे भाव दे पाएंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, समय तो हो गया, लास्ट में बोल दूंगा कि जब कोई, जैसे कोई माँ होती है अपने बच्चे का टेक केयर करती है, या पत्नी पति का सेवा करती है, या और कोई भी है अपने कोई सा बहुत खास सगे संबंधी का कुछ सेवा करते हैं, तो उनको कोई कुछ बोल देता है तो वो लोग ज्यादा उसमें भिड़ते नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है उसमें ज्यादा भिड़ेंगे तो अरे हमको अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, पत्नी के लिए करना है, पति के लिए करना है, हमको अपने सगे संबंधियों के लिए करना है। तो वो लोग फिर उसमें पूरा ध्यान देते हैं, बाकी चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही अगर हम भगवान को अपना मानेंगे कि मेरे भगवान है, मैं अपने भगवान को छोड़ करके उन लोगों के बारे में क्यों ज्यादा सोचूं। यहाँ पे मैं नाम जप कर रहा हूँ तो भगवान साक्षात नाम के रूप में मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं उनको छोड़ करके दिमाग में मन में वो चीज को बैठा के रखूंगा कि अरे उन्होंने मेरे को ऐसा बोल दिया, उन्होंने ऐसा बोल दिया, तो वो तो उचित नहीं है ना। ये तो भगवान का एक तरह से अपमान भी है, अपराध, इसी को नाम अपराध भी बोलते हैं। तो भक्त हमेशा केयरफुल रहता है कि नहीं नहीं, मुझे भगवान को सम्मान देना है। और सम्मान कैसे, भगवान की तरफ अटेंशन दे करके, भगवान की तरफ भाव को प्रकट कर।
ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ होता है, एकाएक नहीं हो सकता है। लेकिन ये तत्व को इस तरह से जानते हुए हम भगवान की तरफ प्रार्थना में तरीके से उनका आश्रय लेंगे तो भगवान खुद हमको मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम।